इस बहू की भक्ति से शिवजी ने रोक दी यमराज की साजिश। सावन की चमत्कारी अंतहीन कथा जो हर दिल को छू जाए। गांव का नाम था रामपुर। सीधा साधा गांव, मिट्टी की खुशबू वाला। और वहीं एक बहू रहती थी, नाम था जमुना। सीधी साधी लेकिन अनपढ़ थी, मगर भक्ति में डूबी हुई। ससुर जी बीमार थे, देवर बेरोजगार और पति हर रोज मजदूरी पर जाता। घर में गरीबी थी, मगर मन में शिव का नाम था। हर सोमवार को, चाहे बरसात हो या धूप, जमुना नदी से पानी लाती, बेलपत्र ढूंढती और अपने आंगन में रखे छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाती। एक दिन जैसे ही उसने जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोली, भोले मेरे घर को बचा लेना, वैसे ही उसकी पीठ के पीछे कुछ साया सा गुजरा। वो पलटी तो कोई नहीं था, मगर हवा भारी हो गई थी। दिया अपने आप बुझ गया था और मंदिर के कोने से एक फुसफुसाहट आई, समय आ गया है। उसी रात जमुना के ससुर ने एक गहरी सांस ली और चुप हो गए। गांव के वैद्य बोले, अब समय पूरा हो गया है। सारा घर रोने लगा, पर जमुना ने आंसू नहीं बहाए। वो चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ गई और बोली, भोले अगर तेरी भक्त हूँ तो यमराज को रोक दो। मंदिर में सन्नाटा था। शिवलिंग से धीरे धीरे धुआं उठने लगा और तभी आकाश में बिजली कड़की। सारा गांव कांप उठा, क्योंकि कैलाश पर हाहाकार मच गया था। नंदी दौड़ते हुए आए, भोलेनाथ यमराज चले हैं रामपुर की ओर। शिवजी बोले, वो बहू मेरी भक्त है, जब उसका सिर झुका हो तब यमराज अभी अपना डंडा झुका देंगे। उधर यमराज ने जैसे ही ससुर की आत्मा को निकालने के लिए कदम बढ़ाया, एक तेज त्रिशूल उनकी राह में आ गिरा। पूरा आसमान गूंज उठा, वापस जाओ यम, ये भक्त का घर है। यमराज थम गए। वो बोले, पर प्रभु उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। शिव बोले, भक्ति के आगे उम्र नहीं चलती। उस बहू ने जो आंसू बहाए हैं उन्हें मैं अनदेखा नहीं कर सकता। और वही हुआ। ससुर जी की आंखें खुली, सांसें लौट आई और सारा गांव हक्का बक्का रह गया। लोग पूछने लगे, क्या कोई चमत्कार था? और जमुना ने बस इतना कहा, मैंने शिव से मांगा था और शिव ने सुन लिया। उस दिन के बाद हर सोमवार को गांव की बहुएं एक साथ बेलपत्र लेकर जमुना के साथ पूजा करने लगी। गांव वालों ने उस शिवलिंग को नाम दे दिया भक्त रक्षक महादेव। और कहते हैं आज भी अगर कोई बहू दिल से पुकारे तो यमराज भी 2 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि शिव का आदेश है, जहाँ मेरी भक्त बहू सिर झुकाकर मुझे पुकारे, वहाँ यमराज को भी सिर झुकाना होगा। इसीलिए जब भी कोई बहू आंसू भरी आंखों से कहती है, भोले मेरे घर को बचा ले, तो कैलाश पर हलचल मच जाती है। नंदी दौड़ते हैं, त्रिशूल चमकता है और भोलेनाथ खुद ध्यान लगाकर उसकी पुकार सुनते हैं। और कहते हैं उस दिन के बाद जमुना के घर में अन्न की कभी कमी नहीं हुई, बीमारियां दूर हो गई और जिस देवर को निकम्मा कहते थे उससे एक दिन सरकारी नौकरी मिल गई। लोगों ने पूछा, जमुना तेरा कौन सा मंत्र था? वो मुस्कुराकर बोली, भोले को कुछ नहीं चाहिए, बस सच्चे दिल की आवाज़ चाहिए। अब तो हर श्रावण सोमवार को गांव की हर बहू हाथ में जल और बेलपत्र लेकर उसी आंगन में इकट्ठा होती है जहां जमुना भक्ति करती थी, और एक साथ बोलती है, हर हर महादेव, हे शिव शंकर, हमारी पीड़ा तेरी हो। कहते हैं उस आंगन में आज भी रात को घी का दिया अपने आप जल उठता है। कोई देख नहीं पाता था, पर हल्की सी गूंज आती है,
मैं साथ हूँ जब तक मेरी बहुएं मुझे पुकारती रहेगी। और तभी एक रात गांव की नई बहू, जिसकी शादी को बस 2 ही महीने हुए थे, वो रोती हुई उसी आंगन में आई। हाथ में टूटा लोटा था, माथे पर कोई श्रृंगार नहीं, चेहरे पर डर, आंखों में आंसू। उसने बस इतना कहा, भोले मैं बहुत छोटी हूँ, पर तू तो बड़ों बड़ों का दुख हर लेता है, क्यों मेरी बात नहीं सुनेगा। आसमान में हल्की बिजली कड़की, दूर शिव मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। और उसी घड़ी उसके ससुराल में जो उसे ताने देते थे, जो कहते थे किस्मत फूट गई है, उसके चेहरे पर अजीब सी शांति छा गई। अगले ही दिन घर में जो लड़ाई झगड़ा था, वो जैसे कभी हुआ ही नहीं हो। सास ने पहली बार प्यार से खाना परोसा। ससुर ने कहा, बिटिया हमारे घर लक्ष्मी बनकर आई है तू। वो बहू चुपचाप मंदिर गई और पहली बार उसकी आंखों से धन्यवाद के आंसू गिरे। उसी शिवलिंग के आगे जहाँ जमुना भक्ति करती थी, जहाँ यमराज भी सिर झुकाकर खड़े रहते थे। और फिर वही गूंज, मैं सुनता हूँ, मैं घर बहू की रक्षा करता हूँ, क्योंकि वो मुझे बेटा मानकर पुकारती है। और जिस घर में बहू की आंसू छुपा दिए जाते हो, वहाँ मैं चुप नहीं बैठता। जिस घर में बहू का अपमान होता है, वहाँ मेरी पूजा अधूरी मानी जाती है। उस गूंज के साथ ही शिवलिंग पर रखा बेलपत्र अपने आप हिलने लगा। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक दिव्य खुशबू फैल गई। और तभी गांव के कोने में एक और बहू रेखा, जो कई सालों से डर में जी रही थी, उसने पहली बार अपने आंसू नहीं छुपाए। उसने सिर झुकाकर और धीमे से बोली, भोले क्या मैं भी तेरा बहू हूँ। शिवलिंग से फिर वही गूंज आई, हर बहू मेरी है, तेरे आंसू मेरे पास पहले पहुँचते हैं, सब्र रख मैं आ रहा हूँ। उस रात रेखा के सपने में एक नंदी आया। उसने कहा, भोले ने मुझे भेजा है, कल तेरे घर में जो होगा वो चमत्कार होगा। सुबह होते ही जो देवर उसे ताने मारता था, जो पति उसे नज़रअंदाज करता था, वो सब बदल चुके थे। घर में जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। माहौल ऐसा शांत जैसे कोई बड़ा तूफान गुजर चुका हो। और रेखा वो अब हर सोमवार को घर के आंगन में एक दिया जलाती है और कहती है, ये दिया मेरी नहीं, भोले की शक्ति का प्रतीक है। जब तक ये जलेगा कोई बहू अकेली नहीं रहेगा। आज भी लोग कहते हैं, जिस आंगन में ये दिया जलता है, वहाँ रात को एक हल्की सी घंटी की आवाज़ आती है और कान में बस इतना सुनाई देता है, मैं साथ हूँ। जब तक मेरी बहुएं मुझे बेटे जैसा प्यार करती रहेगी, मैं किसी अन्य को पनपने नहीं दूंगा। हर हर महादेव।